आप करो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है हमारा एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है ये हम पढ़ते हैं हमारे बीबीए में, और इसके नोट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके मैं आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल कराऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एथिक्स होता क्या है। तो एक्चुअल में अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स ना तो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिनको हम कई बार अपनी स्लैंग लैंग्वेज में मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, और ना ही ये लॉ हैं। तो लॉ और आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो आपकी सोसाइटी से आपको मिलती हैं, उनके जो बीच का पार्ट है उसे कहा जाता है एथिक्स। तो इसमें जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो किसी पेट को परेशान कर रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉ ने कुछ इस तरह से वो नहीं किया हुआ है, कोई ऐसा लॉ क्रिएट नहीं किया हुआ है कि उन्हें पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो वो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो दैट थिंग इज़ रॉन्ग। तो हम उसे पनिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ की बात करें तो हम उन बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बेटा इस चीज़ के लिए आपको इन लोगों को परेशान या इन डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को परेशान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये तो हो गया हमारे एथिक्स की डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एथिक्स की, जो एथिक्स आया कहाँ से, बिज़नेस में क्यों इन्वॉल्व किया गया, तो इसकी थ्योरीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम एथिक्स की थ्योरीज़ के बारे में बात करें तो एथिक्स की जो थ्योरीज़ हैं वो 3 थ्योरीज़ पढ़ी जाती हैं। सबसे पहली थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो है हमारी वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स जो है, हमारे जो फिलोसोफर हुए प्लूटो, आपने इनका नाम भी सुना होगा, इन्होंने इस थ्योरी को कंडक्ट किया था, इन्होंने इस थ्योरी को इवॉल्व किया था। ये थ्योरी हमारी होती है एक्शन बेस्ड। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एक्शन, यानी कि इसका फोकस होता है एक्शन पर। इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, गुण क्या होंगे, उन पर फोकस नहीं किया जाता। सिर्फ उस रिज़ल्ट को पाने के लिए आपने एक्शन कौन से प्ले किए हैं, कौन से सीरीज़ आपने यूज़ करी है उन एक्शन को, उन रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए इस थ्योरी को वर्च्यू एथिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लूटो ने कहा था कि जिस पर्सन के पास 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें यानी कि 4 चीज़ों में प्लूटो ने कहा था विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। जिसके पास भी ये 4 चीज़ें होंगी, जिस भी पर्सन के अंदर ये 4 चीज़ें होंगी, 4 विजडम, करेज, टॉलरेंस एंड जस्टिस, तो वो हमारा क्या होगा, वही सबसे एग्जैक्ट इंसान होगा और वही हमारे एथिक्स होंगे। यानी कि जिस भी पर्सन के अंदर हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, वो पर्सन एथिकल है। यानी कि वो काम किए गए इन चारों चीज़ों के थ्रू जो हम काम करते हैं, वो चारों चीज़ों के थ्रू किए गए काम को हम एथिकल मानते हैं। तो इसके बाद जो है वर्च्यू एथिक्स को ही आपके जो हैं इन्हीं के नेक्स्ट फिलोसोफर आए आपके एरिस्टोटल, जो कि प्लूटो के ही एक शिष्य थे। उन्होंने इसी से रिलेटेड एक गोल्डन मीन प्रिंसिपल दिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम ये एरिस्टोटल के जो हैं गोल्डन मीन ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। गोल्डन मीन्स ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हमें दिए हैं एरिस्टोटल ने। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी थ्योरी को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और इसी के बारे में डीपली बात करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तो ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि आपको रॉ तरीके से समझाया गया था। कल दोबारा से इसकी एक नई पीडीएफ के साथ मैं आपको इसे दोबारा से एक बार रिकॉल कराऊंगी और पूरी प्रॉपर तरीके से आपको इस चीज़ को पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगी कि ये एथिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, एथिक्स वैल्यूज़ और आपके लॉ में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग बिटवीन दी एथिकल सिचुएशंस। तो बने रहिए चैनल के साथ और आगे फिर हम इसे फर्दर और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।